स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं पीएम मोदी की रिसेंटली बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान से, और उन्होंने इस बातचीत के दौरान इंडिया को एक ऑफर किया है प्रोजेक्ट जिसका नाम है जेलेफू सिटी को बिल्ड करना। तो बात करेंगे कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, भूटान के लिए इंपॉर्टेंट है और चाइना के लिए एक दुखद खबर हो सकती है। तो देखो आजकल के टाइम में आपको पता है हर कोई कंट्री जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, स्मार्ट सिटीज बना रही है, बहुत सारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव ला रही है। तो ऐसे में ही प्राइम मिनिस्टर जो है भूटान के, उन्होंने कहा है कि हम भी एक रीजनल इकोनॉमिक हब बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा जेलेफू। ये जो जेलेफू है वो आसाम की बॉर्डर के बहुत ज्यादा पास है, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 2023 के दिसंबर से ही शुरुआत हो चुकी थी, जहां पे इसका नाम दिया गया जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। यहाँ पे बोला गया कि इसको बनाया जाएगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो भी इसका इन्वेस्टर होगा वहां पे कुछ उसके लॉज भी जो है चल सकेंगे। तो चलिए जानते हैं और डिटेल में यहाँ पे पूरी बातचीत को। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो भूटान की सरकार है वो चाहती है इसको कार्बन न्यूट्रल बनाना, यानी कि वो कहती है कि हम ऐसी कंपनीज को यहाँ पे बुलाएंगे जो कि नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर हो, जैसे कि आईटी हो गया, एजुकेशन, हॉस्पिटल या होटल, सो दैट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन हो और हेल्थ और वेलनेस हब यहाँ पे बन सके। अब आपको पता है कि आजकल के टाइम पे जो है सऊदी अरेबिया जो है एक न्योम सिटी बनाने में लगा हुआ है, इंडोनेशिया जो है नुसांतरा बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके स्काई क्रैपर्स जो है दुबई में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भूटान की सरकार भी चाहती है कि वैसा ही कुछ इनके यहाँ पे भी हो। अब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंडिया का पूरा ईस्टर्न रीजन है ना, उसको और कनेक्टिविटी मिल पाएगी यहाँ पे म्यांमार के साथ, वो भी कैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही इंडिया को आसियान नेशन जो है उनके साथ भी कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो देखो यहाँ पे ये एक वो पिक्चर जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भूटान की सरकार कहती है कि हम रेलवे ट्रैक्स के थ्रू जो है यहाँ पे जेलेफू और बाकी का नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाएं, और ये जो कनेक्टिविटी है ना फिर म्यांमार और बाकी दूसरे नेशन तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक है, देखो ये चाहते हैं कि पूरा रेलवे ट्रैक जो है नेपाल से आए, नेपाल से सिलीगुड़ी हो ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे जेलेफू से कनेक्ट करता हुआ और पूरा नॉर्थ ईस्ट में आए, और उसके बाद जो है म्यांमार में चला जाए। तो ये पूरे जो है कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो इंडिया को भी जो है कनेक्टिविटी जो फायदा है आसियान नेशन के साथ वो भी इंडिया कर सकता है। यहाँ पे आपको एक और चीज है जो जानने की जरूरत है, वो है चिकन नेक। आपको पता है कि भूटान की जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में लगती है चाइना से, और चाइना जो है हमेशा से भूटान के कुछ एरियाज पे जो है कब्जा करके बैठा है, जहाँ पे जो नॉर्थ के एरियाज हैं। और यहाँ पे हमारा जो डोकलाम का इशू है, ये भी आपको पता है कि डोकलाम का इशू जो है भूटान का वो काफी टाइम से चल रहा है। और यहाँ पे अगर इंडिया जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ज्यादा फायदे की बात होगी। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि हम जो है भूटान में इन्वेस्टमेंट करके हमारा यहाँ पे कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एक कनेक्टिविटी लाइन लगा दी गई है जो कि जेलेफू और कोकराझार को कनेक्ट करता है, जो कि असम के अंदर है। अब देखो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना वो इतना आसान नहीं है बिल्ड कर पाना, क्योंकि उसके कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहले तो है ज्योग्राफी ऑफ जेलेफू जेलेफू वैसे तो देखो भूटान पूरी एक माउंटेनियस कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो जेलेफू की बात करें ये बहुत ज्यादा प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो है वार्मर सीजन के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखी जाती है, और कभी कभी बाढ़ की सिचुएशन भी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और दूसरा कंसर्न है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी। आपको पता है कि असम के अंदर जो है कभी ना कुछ होता रहता है। अगर बात करें कि इस पूरे प्रोजेक्ट से भूटान को क्या फायदा होने वाला है, तो देखो सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सिटी है वो इकोनॉमिक हब बन रही है, तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे भूटान की एक सबसे मेजर जो कंसर्न है वो है जियोपॉलिटिकल कंसर्न। आपको पता है कि भूटान जो है मोस्ट प्रेसिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है वो है नॉर्दर्न नेबर, जो कि चाइना। चाइना जो है आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे एरियाज है भूटान के जो कब्जा करके बैठा है, और यहाँ पे इंडिया के साथ ही ये प्रोजेक्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे हैं भूटान के साथ, और यहाँ पे इंडिया के अलावा और कोई इनके पास ऑप्शन है भी नहीं। तो ये भी एक जो है रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को इन्होंने ये वाला पूरा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंसर्न बोथ फॉर इंडिया एंड फॉर भूटान। तो देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। डेफिनेटली चाइना यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, चाहे वो इंडिया के साथ करे चाहे वो भूटान के साथ क्रिएट करे, तो देखना रहेगा। लेकिन जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको करंट अफेयर्स, बहुत सारे MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब देखने को मिलता है। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।